This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज मार्केट शार्पली अप है और इसकी शायद एक वजह है कि जो पॉलिटिकल नॉइज़ जिसको काफ़ी लोग बहुत सीरियसली ले रहे थे, डेडलाइंस आती थी कि इस तारीख को ये हो जाएगा, उस तारीख को ये हो जाएगा। 3 तारीख का आपने देख लिया, कुछ ख़ास बात नहीं हुई और तो उसके बाद से जो है मार्केट में वो फैक्टर जो पॉलिटिकल फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे थे वो ईज़ होते हुए नज़र आए और मार्केट ने आज ज़बरदस्त अपटर्न लिया और शुरू में बढ़ी, फिर थोड़ी सी -26 पे भी गई, उसके बाद से जंप लिया तो 483 प्लस 39,760 का लेवल, उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग आई 392 और अभी 390 पे खड़ी है। 272 मिलियन का काम हुआ। कल की अगर बात की जाए तो कल हमने बड़ी हेवी लॉस देखा 187 पॉइंट का और टोटल 5 दिनों में हमने 745 पॉइंट नीचे जाते हुए मार्केट को देखा। इट वाज पार्टली करेक्शन, टेक्निकल करेक्शन, compacting and consolidation process plus the political noise जिसकी वजह से ये हुआ और मैं 39,000 के लिए तैयार बैठा था, लेकिन अक्सर जो है माशाल्लाह मार्केट उससे पहले उठ जाती है। उसकी बहुत बड़ी वजह आप लोगों की रेजिलियंस है कि आप लोग कल की इतनी बड़ी गिरावट में आप लोग डरे नहीं और आपने जो है 3.2 मिलियन के शेयर्स ख़रीद लिए जबकि गोरे ने 2.45 का बेचा। ये जो कन्वर्जन हो रही है, आस्ते आस्ते गोरे जा रहे हैं और हम लोग ले रहे हैं शेयर, ये बहुत खुशाइन बात है। ये इससे मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो अच्छी अर्निंग वाली कंपनीज़ हैं गोरों के पास जाएं। गोरे मजबूर हैं यहाँ आने के लिए कि उनको और कहीं कमाई नज़र नहीं आती, लेकिन हम क्यों ना अपने कंपनी से कमाएं, हम क्यों पैसा दुबई ले जाएं, हम क्यों पैसा पनामा लेके जाएं जहाँ कोई रिटर्न नहीं है, जहाँ नेगेटिव रिटर्न्स हैं, हेवी लॉसेस के चांसेस हैं, फ्रजाइल इकॉनमीज़ है। ये सॉलिड इकॉनमी, डाइवर्सिफाइड इकॉनमी, इस पे हम क्यों ना रखें। इस सिलसिले में अभी एक ख़बर आज आई है कि ये ओमान टेल जो WTL को ओन करता था 56% शेयर, वो बेच के जाना चाह रहा है और पाकिस्तानी 2 ग्रुप जो हैं उसको टेक ओवर कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि अक्सर कंपनियों में, जैसे सिंगर में हुआ कि वो जो डच कंपनी थी, ड्यू टू देयर ओन स्ट्रेटेजिक रीज़न वो पूरे एशिया को छोड़ रहे थे तो पाकिस्तान को भी उन्होंने छोड़ दिया और लोकल लोगों ने ले लिया और जिस ग्रुप ने पहले फैमिली ने लिया था अब अपना स्टेक बढ़ाना चाह रही है क्योंकि उसको यहाँ पे फ़ायदा नज़र आता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब, खैरियत से जनाब? ठीक ठाक जी हाँ भाई, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पूछना था कि गनी ग्लोबल गिलास के बारे में और अल नूर शुगर के बारे में ज़रा बता दें। देखिए, गनी ग्लोबल जो है गनी ग्लास का एक ऑफशूट है, एक नई चीज़ उन्होंने शुरू की है। इसमें थोड़ी बहुत चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी है और उसके बाद ये दिस अ वेरी बिग कंपनी, बहुत बड़ा पैमाने पे उन्होंने शुरू किया है। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है, इन लाइन विद द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आज दार साहब ने कहा है कि 2019 में आफ्टर वो 7% ग्रोथ को देख रहे हैं एंड आई एग्री विद हिम बिकॉज 4.7% तो लास्ट ईयर था। अगले साल यानी अभी जो चल रहा साल इंशाल्लाह 5.5 तक हम चले जाएंगे। उसके बाद 18 आएगा, उसमें इंशाल्लाह 6 वगैरह के ऊपर जम जाएंगे और 7% इज़ नॉट वेरी फार अवे। सो पाकिस्तान इज़ इन द लीग ऑफ टॉप 5 to 10 टॉप फास्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ ऑफ द वर्ल्ड और ये लीग में हम आस्ते आस्ते ऊपर जाएंगे। 7% का मतलब हो जाएगा कि हम इंडिया को भी शायद बीट कर दें और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो ये हमारी फ्यूचर प्रेडिक्शन है। इसी वजह से हमारे तमाम शेयर्स वगैरह अच्छा कर रही हैं और मार्केट ऊपर जा रही है। ज़मीन की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, चाहे लाहौर हो, चाहे गुजरानवाला हो, कहीं भी आप जाएँ ज़मीन ख़रीदते जाए तो आपको औकात पता चल जाती है आपकी। नाज़रीन, एक और जो फैक्टर जो बहुत ज़बरदस्त मार्केट को हेल्प कर रहा है वो ये है कि वो कंपनियां जो बैठी हुई थी उनमें तेज़ी आ रही है। कोई ना कोई इसको मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है और वहाँ पे तेज़ी आ रही है। मिसाल के तौर पे आपने सिंगर को देखा,
सिंगर एक डच कंपनी ओन करके बैठी थी आराम से, कोई ख़ास काम नहीं करी थी। जब से लोकल्स आए हैं ज़बरदस्त तेज़ी, ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट, पैसे की कोई कमी नहीं, पाकिस्तान में बेइंतहा पैसा है। जो भी राइट लेके आया बिक गया, जो भी IPO लेके आया बिक गया। अब ये लॉर्ड नाम की कंपनी जो कि एग्जॉस्ट वगैरह बनाती है वो आ रही है मार्केट में, आ गई है, और उसको आप ज़रूर लीजिएगा। ये सब कंपनियां छोटे मोटे पैमाने पे अपने आपस के लोगों में मिल के काम करती है। अब उनको ख्याल आया कि क्यों ना कौम को शामिल किया जाए और बहुत बड़े पैमाने पे पैसा उठाया जाए। वो शायद टोटल 750 मिलियन रुपीज़ की वो उनकी ज़रूरत है, तो वो इंशाल्लाह वो उठाएंगे और वो कौम देगी भी। उस कंपनी में ट्रीट कॉरपोरेशन का 21% हिस्सा है, तो लोड जब उठा तो ट्रीट भी उठ पड़ा है। ट्रीट एक बहुत पुरानी ग्रुप, वज़ीर अली इंडस्ट्री वाले, जो कि भुट्टो वगैरह के दौर में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बीच में ज़रा रिलैक्स हो गए थे और आउट हो गए थे, लेकिन अब फिर से वो आ रहे हैं, अपने बैटरी बना रहे हैं और ये लोड्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये करके ये कंपनियां जो सोई हुई थी उनमें काफ़ी हम तेज़ी देख रहे हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। अस्सलाम जनाब। तारिक भाई इमरान बात कर रहा हूँ मैं। इमरान साहब वेलकम शो। तारिक भाई आप हमेशा बाइकों के बारे में तस्करा करते हैं कि बाइको एक छोटी कंपनी है, उसको नहीं लेना चाहिए। जी जी। अपॉर्चुनिटी नहीं है जी, अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके अंदर इतनी। हाँ, उसकी वजह है भाई, ये बात मैंने ट्विटर पे आप लोगों से सबसे पूछा है। मैं अपने दिल की बात फ़ौरन कह देता हूँ, छुपाता नहीं हूँ। मैंने सवाल सिंपल किया है कि तारिक खान हो सकता है बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी है, एक्स बैंकर है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझसे कोई ज़्यादा ज़हीन आदमी तो मुझे ये बात समझा दे कि बाइको जो कि जिसकी जो टोटल कैपेसिटी है 37,000 बैरल है, विच इज़ कंसिडर्ड कम्प्लीटली अनइकनॉमिकल यूनिट। और यही वजह है कि हमेशा ये 10 रुपये के नीचे रहा। फिर इसने मार्केटिंग कोशिश की, वो भी इतनी कामयाब नहीं रही कि मार्केटिंग ऑफ ऑयल इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस। उसके बाद सुना कि उसके पड़ोस में एक बड़ी कंपनी आ गई बाइको ऑयल के नाम से, और उसने बहुत बड़ा प्लान लगा दिया 120,000 का, जिसकी कीमत 33 बिलियन है। और साथ ही साथ उसने 8 बिलियन का एक फैसिलिटी बनाई कि कम समुंदर से 1 मीटर दूर से एक पाइपलाइन आ रही है तेल लाने की, जिसकी कीमत 8 बिलियन। उससे पहले बाइको जो है किमाड़ी से ट्रकों पे लेके जाता था तेल, तो बहुत महंगा पड़ता था उसको। हब पे इसका प्लांट है। तो साहब अब ये खबर आई कि जी ये सब कंपनियां एक हो गई हैं। BBPL जिसका शेयर आपके पास है, बाइको पेट्रोलियम लिमिटेड, उसकी जो टोटल इक्विटी है वो 12 बिलियन है और 14 बिलियन का उसके ऊपर फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लोन है। तो एक कंपनी जो कि ऑलरेडी अपने इक्विटी से ज़्यादा लॉन्ग टर्म लोन ले चुकी है, शॉर्ट टर्म अपने अलावा होगा उसका, वो कहाँ से ला सकती है 41 बिलियन रुपीज़ टू बाई दीज टू कंपनीज़। बड़ी कंपनी छोटी को ख़रीदती है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को कैसे ख़रीदती है और ख़रीद के इसका क्या रेट बनेगा। आप लोगों में से जो बड़े कैलकुलेटर एक्सपर्ट्स हैं बता दें मुझे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब इरफान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। एहसान साहब वेलकम साहब। शुक्रिया सर। अच्छा सर ये बताइएगा, एक तो हाईटेक लुब्रिकेंट जी और दूसरा मैपल लीफ सीमेंट। जी सर इनके भी जो रिजल्ट आए हैं इनके बाद क्या देखते हैं, इनको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? जी मैपल लीफ कल बड़े लाइमलाइट में था, रिज़ल्ट आया, अच्छा आया। उसके बावजूद ये 4.5% गिर गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसने कहा कि हम एक्सपेंशन में भी जा रहे हैं। देखिए सीमेंट इंडस्ट्री हमारी माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी कमाई थी, लेकिन अब एक्सपेंशन के कुछ ऐसी ज़्यादा खबरें आ रही हैं जिससे एक खौफ सा पैदा हो रहा है ओवर कैपेसिटी का। डीजे खान ने कोई तकरीबन 6 मिलियन टन का इजाफे की बात कर दी। ऑन टॉप ऑफ दैट ये मैपल लीफ ने भी कर दी। तो ये सब मिलजुल के ज़रा सीमेंट इंडस्ट्री में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं कि क्या इतने सीमेंट की खपत होगी या नहीं होगी, क्या ये जो अभी कार्टेल बना हुआ है आपस में मिलकर इन्होंने रेट ऊपर रखे हुए हैं रख पाएंगे या आपस में प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें ज़रा डिस्टर्ब कर रही हैं सीमेंट सेक्टर को इस वक्त।
लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें कि कॉन्फिडेंस है तभी तो बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात आपने हाईटेक की पूछी। हाईटेक जनाब अपने जो उसने तमन्ना की थी उससे ज़्यादा कीमत उसको मिली, उससे उसके पास एक बहुत बड़ा सरप्लस फ़ंड आया और उस फंड से उसने अपने लिए एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खोल ली लाहौर के करीब। उसकी वजह से जो है ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। आप लोगों ने जो इसको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दिया वो वेस्ट नहीं हुआ है, वो आप ही लोगों के लिए काम आ रहा है। तो हाईटेक का एक अच्छा फ्यूचर नज़र आता है। हाईटेक ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू सेलिंग ऑफ पेट्रोल, अगर उसको साइट्स मिल जाएं तो। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम। सर मुझे दो बातें पूछनी थी आपसे। जी जी बिल्कुल। एक तो ये कि मैंने मारी कल परचेज किया है 940 पे। जी जी। अब आज प्राइस उसकी कुछ कम हो गई तो कोई मसला तो नहीं है, मतलब होल्ड करें क्या करें? देखिए जब खरीद लिया तो खरीद लिया, इतनी ज़्यादा घबराने की क्या बात है, सोच समझ के लिया करें। और कमाता इस मार्केट में वही है जिसका दिल मजबूत, दिमाग मजबूत, हार्ड हेडेड होता है। कमज़ोर दिल वाले का तो कोई काम ही नहीं है इन चक्करों में पड़ना। 940 रुपये का शेयर आपने लिया, बहुत बड़ी रकम है, तो आप ज़रा हिम्मत करके बैठे। मारी को क्या होगा, मारी तेल ढूंढता फिरता पूरे मुल्क में, कभी कामयाब कभी नाकामयाब, लेकिन आप देख लीजिए कि शेयर कहाँ पे था और आज कहाँ है, और इंशाल्लाह फिर ऊपर जाएगा। तेल की कीमत पूरी दुनिया में थोड़ी सी बढ़ना शुरू हुई है। उसकी वजह यह हुई है कि रशिया और सऊदी अरेबिया सर जोड़ के बैठे हैं। फ्रीज़ की तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये यहाँ तक तो ज़रूर कहा है कि कोशिश करेंगे कि कीमत को स्टेबलाइज़ किया जाए। ये फैक्टर से भी तेल की कीमत बेहतर होगी तो मरी बेहतर। जी दूसरी पूछे। दूसरी बात ये थी कि आप कौन से शेयर रेकमेंड करते हैं, मतलब लेने के लिए? मैं रोज़ाना 8-10 शेयर बताता रहता हूँ। अभी मैं जो हमारी आज की वॉल्यूम लीडर की लिस्ट है उसको देखूंगा और उसके बेसिस पे कहूँगा। आउट ऑफ द टर्न मैं नहीं बोल पाता क्योंकि SCCP की रेगुलेशन सख्त आ गई है कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी कंपनी का जिक्र कर दूं कि जी डेनवर ले लें आप, वो लिस्टेड नहीं है, तो वो ये मेरी जो है ना गलत बात हो जाएगी। और अब मुझ पर शेयर ख़रीदने बेचने पे भी मुझ पर पाबंदी लग गई, तो ये अगर ये आप लोगों को फ़ायदा होता, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। ना आप लोगों से मैं कुछ लेता हूँ, ना मैं ख़ुद ख़रीद के कमा सकता हूँ। मैंने अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है रियल इस्टेट और अपने डेनवर में डाल दी है। डेनवर को एक्सपेंड कर रहा हूँ और वो मेरी ज़ाहिर है वो तो हमारे घर की चीज़ है। अभी तक पब्लिक से हमने पैसा नहीं लिया, वहाँ पे कोई पूछ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे ख़रीदने बेचने पे पाबंदी हो गई है अंडर द न्यू रेगुलेशन। 6 दिन तक जिस शेयर का भी मैं जिक्र कर दूँ, जैसे अभी मारी का जिक्र किया, 6 दिन तक ना मैं इसको ख़रीद सकता हूँ ना बेच सकता हूँ। अगर बेचता हुआ पाया गया, रिकॉर्ड आ जाएगी सामने, मेरा शो रख देंगे। आजकल सारा शो यूट्यूब पे जाता है, मैं तो बच ही नहीं सकता। जो कहता हूँ आप जब चाहे पकड़ ले कोई भी आदमी, 1 साल पुराना शो निकाल के कह दे कि जी फलानी तारीख को तुमने ये कहा था, उसके बाद तुमने ये शेयर ख़रीदा, ये शेयर बढ़ गया, तो यू हैव डन ए रॉन्ग थिंग। आइए लाइव कॉल से बात करें। यही पाबंदी तमाम एनालिस्ट पे भी लग गई है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। जी तारिक साहब कैसे मिजाज है? आज मैं ठीक हूँ जी। तारिक साहब आप बड़ा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। जी सर। तो आज से गुजारिश है कुछ एक टिप, मेरे से क्रॉस टॉकिंग हो रही है जी, तो ये मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था आपसे जी जी, कि ये देखें है जी अपना शक्करगंज शुगर है जी जी, उसकी EPS है 1.84 या 35 है। अच्छा, तो वो अभी तकरीबन 23, 24, 25 रुपए पे चला गया है। देर है हुसैन शुगर मिल है, उसका EPS 12.04 है और 43 उसने हाई लगाया है। अभी वो 21 रुपए कुछ पैसे, कल 22, अभी अपने 22 पे 50 पे चले। तो ये इतना क्यों, ये मसले इसमें डाउनफॉल क्यों है हुसैन शुगर में? अच्छा जी, शिकारपुर आज लिस्टेड है, इस लिस्ट पे बड़ी आसानी से बात। शकरगंज आपने बात की, सॉरी, शकरगंज लिमिटेड आज 23 रुपये का है और इसके 45 पैसा बढ़ा हुआ है। 3.2 मिलियन का काम हुआ इसमें। शकरगंज एक में डाइवर्सिफाइड कंपनी है, दूध वगैरह भी बना रही है और भी उनके काम है, मेरे ख्याल में शुगर भी है। तो ये डाइवर्सिफाइड कंपनी के फ्यूचर लोग देख रहे हैं ज़्यादा,
EPS इज़ इम्पोर्टेंट, प्रीवियस भी देखना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। मेरी नज़र में तो मैं फ्यूचर को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, पास्ट को नहीं। पास्ट को भी देता हूँ, पास्ट एक बेस है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई नए चीनी चीज़ें हुई हैं, जैसे शकरगंज में हुआ है, दूध के मार्केट में आए, वहाँ लोगों को अगर लॉन्ग टर्म में बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है तो पीपल आर रेडी टू पे 23 अगेंस्ट EPS ऑफ 1.4। अगर मल्टीपल ऑफ 10 की बात की जाए तो 14 रुपये का इसको होना चाहिए था। जैसे हुसैन की बात किया आपने, इसको तो 12 रुपये अगर EPS है तो 120 का होना चाहिए था, यह है सिर्फ 21 का, या आप बता रहे 43 हाईएस्ट गया। तो इसकी शायद वजह यह है कि ये हुसैन शुगर मिल डिविडेंड नहीं देता, लोगों से बात नहीं करता, और शायद इसका फ्यूचर लोगों को अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लोगों को इसके ऊपर एतबार ना हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कीमत के डिटर्मिनेशन में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम जनाब। जी मैं फराज बात कर रहा हूँ, मैं UAE में आपका बड़ा फॉलोअर हूँ और आपका प्रोग्राम ऑनलाइन देखता हूँ, और ना ही मैं देखता हूँ, और मेरे दोस्त भी जो हैं उनको भी मैंने काफी इसमें मोटिवेट किया है। बहुत शुक्रिया और सर। वो भी YouTube पे आपका जब लोड होता है तो देखते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। माय प्लेजर सर। अगर मैं एक सजेशन देना चाहूँ तो आप इसको ऑन बोर्ड लेंगे जरा? बताएं सर। मैं आपका एक प्रोग्राम देखता था, पहले ये आता है पोस्ट मार्केट शो आता था। जी। वो काफी यूजफुल होता था, उसमें जो एनालिस्ट आते हैं उनसे आप काफी पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछते थे, और आई वाज मोर इंटरेस्टेड। लेकिन वो आप कोई बैठे हुए एंकर साहब बैठे हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट का। अच्छा, वो आप मेरा ख्याल में हॉटलाइन की बात कर रहे हैं। हॉटलाइन देखिए मैं यहाँ का सीनियर एंकर हूँ, और काफ़ी यहाँ प्यार मिलता है मुझे, और मुझे इस चैनल से बहुत ज़्यादा लगाव है, इस कंपनी से बहुत लगाव है, इस फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव है, जो लोग इसको चलाते हैं। और जब भी कोई और नहीं मिलता काम करने वाला तो मैं हमेशा वॉलंटियर करता हूँ। एक ज़माने में मैंने 3 शोज़ भी किए हैं यहाँ पे, ये 3 बजे वाला शो, फिर 4 बजे वाला शो जो आजकल हमारे साथी रोहेल कर रहे हैं, और उसके बाद 5 बजे भी एक शो रिकॉर्ड करता था जो कि 10 बजे सुबह को दिखाया जाता था। उस वक्त तक मेरी हालत ही हो जाती थी 5 बजे तक कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही होती थी। तो 10 बजे जो लोग देखते तो कहते थे यार तुम कैसे बोलते हो, आवाज़ ही नहीं आती। तो इतने शोज़ एक साथ करना जो है ना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने अभी रोहेल स्मार्ट यंग मैन को लिया है, ही इज़ ए बिज़नेस ग्रेजुएट। मगर ज़ाहिर है उसके तजुर्बे और नॉलेज में और मेरे में फ़र्क तो है, और वो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते गैप फिल होगा। और दूसरे जो है मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे मज़ीद चैनल इज़्ज़त देता है, और मुझे 6 बजे जो न्यूज़ प्लस होता है उसके अंदर भी एज ए एनालिस्ट बुलाते हैं, और मैं उसमें आखिरी कमेंट दिन का देता हूँ। तो आपसे गुजारिश ये है फराज साहब के उसको भी देख लिया कीजिए। और मैं माज़रत करता हूँ कि मैं इतने ज़्यादा शोज़ नहीं कर सकता, टेक्निकली भी गलत होता है और आदमी बुरा भी लगता है। नाज़रीन यहाँ पे लोगों का छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, हमारे चैनल के एक अजीब माहौल बन गया है कि आपने देखा कि 14 अगस्त के हमने इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स किए, और आज 6 सितंबर पे भी बेहतरीन प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको मनाया जा रहा है। और इस चैनल में एक और अजीब बात ये हो गई है कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट की बढ़ने की ख़बर पे लोग मिठाई का नारा लगा देते हैं। और अभी हसनैन साहब बड़े खुशी बता रहे थे मुझे कि 421 पॉइंट का इजाफा हो गया है। उनकी खुशी का आप अल्फा सुनते तो आपको बहुत अच्छा लगता, लेकिन हसनैन साहब 745 पॉइंट पिछले 5 सेशन में गिरा भी तो है, तो उसको किसी हद तक आज एक झटके में हमने कवर कर लिया। तो इस चैनल में अजीब वो पैट्रियटिज़म है कि पाकिस्तान की अच्छी ख़बर पे यहाँ बड़ी खुशी मनाई जाती है, बुरी खबर पे लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ मायूस से हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का इंशाल्लाह बेहतर होगा, बुरा नहीं होगा। जो भी बुरा वक्त था वो गुज़र गया और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। वर्ल्ड कॉल की जो ख़बर आई उसकी वजह से आप देखें कि आज वो सेकंड नंबर पे है वॉल्यूम में, 24 मिलियन का काम हो गया है, और वो आज 1.9
बहुत दिनों बाद ये शेयर मूव किया है अच्छी सिग्निफिकेंटली, और उसकी वजह यही है कि ओमानी शायद जा रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी लेंगे तो इसको बेहतर चलाएंगे। आपने NIB का हाल देखा, दुनिया के ज़हीन तरीन लोग सिंगापुरियंस ने 520 मिलियन वहाँ लगाया, लेकिन उसको चलाया नहीं, लोग नहीं भेजे, अपने स्मार्ट लोगों को नहीं भेजा, ना लोगों अच्छे लोगों को यहाँ अपॉइंट किया, ना उन पर भरोसा किया। तो उनका कहते हैं कि तकरीबन 420 मिलियन वगैरह लॉस हो चुका है। NIB इज़ अप फॉर ग्रैब, एनीबडी कैन टेक इट। MCB बड़ा इंस्टीट्यूशन उसको टेक ओवर कर रहा है, एंड टेक ओवर इसलिए नहीं कर रहा कि वहाँ पे बहुत बड़ा एसेट अच्छा पड़ा हुआ है, जस्ट प्रॉब्ली फॉर द ब्रांच नेटवर्क विच इज़ वेरी लार्ज। तो इसी तरह वर्ल्ड कॉल में भी इंशाल्लाह बेहतरी हम देख सकेंगे, जैसा कि हमने सिंगर में देखा। और दूसरा जो अच्छी खबर आजकल चल रही है ओवरऑल, वो दीवान ग्रुप की इम्प्रूवमेंट है, और वहाँ हम देखते हैं कि दीवान सीमेंट जो 2 रुपये पे मैंने रिकमेंड किया था, आज से 1 साल हो गए होंगे शायद, जब मैं गया हुआ था इनके पास मुनीर खनानी भाई के दफ्तर में, मैंने कहा था सिंपल बात, मैंने कहा था कि भाई इसके लोहा लक्कड़ की भी बहुत ज़मीन वैल्यू है। तो ये 22 रुपये का आज हो गया जनाब। के इलेक्ट्रिक देखिए इतनी बड़ी खबर आई कि 1.5 बिलियन का डील हो रहा है, कराची इलेक्ट्रिक शंघाई इलेक्ट्रिक ले रही है, लेकिन इसकी क्योंकि बिज़नेस मॉडल कमज़ोर है इसलिए आज भी 1 पैसा गिरा हुआ है। 13.5 मिलियन का काम हुआ, 8.88, 7 और 8 के दरमियान 2009 से देख रहा हूँ इसको। मैपल लीफ सीमेंट कल गिर गया था, आज माशाल्लाह फिर से बढ़ गया, कल पता नहीं क्यों गिर गया था। एक्सपेंशन प्लान की खबर अच्छी नहीं लगी, रिज़ल्ट अच्छा आया था, 1.57 बढ़ गया आज 98.8। अभी एक साहब ने बात की थी इसके बारे में, मुबारक हो जनाब। मैपल लीफ इज़ डूइंग वेल एंड इट विल कंटिन्यू टू डू वेल। इसको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में दम है, ज़रूरत है, और ये बनाएगा और इंशाल्लाह और एक्सपेंशन पे जा रहा है। एक्सपेंशन मीन मोर जॉब्स फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मार्केट तो हो जाएगी, क्योंकि आप थोड़ी सी रेट कम कर दें, किसी के पास लाइम ही नहीं है तो वो सीमेंट कहाँ से बनाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस में 13 पैसे का लॉस है, 47 का हो गया। इसको जिसको ले सकता है ले ले, ये 50-60 रुपये का शेयर है। जहांगीर सिद्दीकी में भी आज 20-40 पैसे का इजाफा है, इससे दूर रहिएगा। पेस में आज माशाल्लाह 12 पैसे का इजाफा, 7.22। Another group which was not doing very well in the past has started to come up. इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, बैंक से सारा इन्होंने मामला तय कर लिए, नाउ दे आर ऑन देयर ओन। तो 8 मिलियन का काम हो गया यहाँ भी। तो जो फ़ज़ा थी मायूसी की वो कट रही है, उम्मीद की फ़ज़ा हर तरफ फैलती चली जा रही है पाकिस्तान के केस में। आइए एक लाइव कॉलर से बात करें। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है तो ना लगे, आइए एक लाइव कॉलर से बात करें। वालेकुम जनाब। सर आयशा स्टील के बारे में पूछना था। आयशा स्टील, आयशा स्टील तो आज है वॉल्यूम लीडर्स। आयशा स्टील में जनाब 27 पैसे का लॉस है, 13.62। ये एक छोटी सी स्टील कंपनी है, लेकिन क्योंकि ऑप्टिमिज्म है और सीपैक वगैरह की वजह से भी डिमांड बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये छोटी मोटी कंपनीज भी चल पड़ी हैं। दोस्त भी चल पड़ा, दोस्त बंद पड़ा हुआ था, लाहौर बेस्ड कंपनी, वो माशाल्लाह 16-17 रुपये का हो गया। आयशा भी 13 रुपये का हो गया। तो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल इसके हर चीज़ स्केल छोटी है, लेकिन ये भी चल पड़ा है क्योंकि मईशत चल पड़ी है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए आगे, डीजे खान में 4 रुपये का इजाफा जनाब, 188 का हो गया ये इस कंपनी ने हद कर दी है जनाब। कहा हम कहते थे कि टोटल 3 मिलियन की कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि डिमांड 3 मिलियन की बढ़ी है सेपिक की वजह से। इसने तो अकेले 6 मिलियन की बात कर दी है, 6 मिलियन टन की। अभी लकी वगैरह इंतजार में बैठे हैं। मैपल लीफ कितना ऐलान कर रहा है पता नहीं है अभी, लेकिन कर रहा है। तो दीवान सलमान आई थिंक ये फाइबर है, उसमें भी 6 पैसे का इजाफा जनाब, 3.98। इसकी खबर आई थी कि कोई चाइनीज़ कंपनी आ रही है, कल उसकी डिनाइल आ गई, डिनाइल के बावजूद ये बढ़ा हुआ है। डेस्कॉन केमिकल में जनाब 9.25 का हो गया, 23 पैसे बढ़ा हुआ है। केमिकल कंपनीज़ को मैं जनरली फेवर नहीं करता, आप लोग इसको ना लें तो आपके लिए बेहतर है, लेना चाहे ले लें। सितारा प्रोक्साइड 20 पैसे घटा हुआ है, 25-23 का हुआ। सितारा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आज देखिए 25 का है। पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल में 33 का इजाफा है, 32.5।
जनाब ये टर्मिनल रेडी हो गया ऑलमोस्ट, बहुत जल्द जनवरी फरवरी में ऑपरेशनल हो जाएगा और अगले 200 साल तक आपको कमा के देगा। अभी जितने का है स्लो बढ़ेगा, लेकिन ये स्लो एंड स्टडी कंपनी रहेगी और आपके लिए बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा रहेगा। आई क्लब कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकई से। कईम साहब वेलकम सर, बड़ी खुशी होती है सर। ठीक है जी, हम बिल्कुल ठीक हूँ सर। बाइको का रिजल्ट आया है, लास्ट ईयर -66 पैसा था और इस दफा जो है 44 पैसा प्लस आया है। अच्छा, बड़ी और अच्छी उसका लुब्रिकेंट ऑलरेडी मार्केट में मिल भी रहा है। बाइको की बात कर रहे हैं सर? जी बाइको पेट्रोलियम। ओके, BPPL। अच्छा जी, बाइको पेट्रोलियम का रिजल्ट 0.44 आया। 0.44 के हिसाब से कितना बनता है जनाब ये रेट इसका? ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, लेकिन आप बता रहे हैं कि सिर्फ 44 पैसा है, तो 44 पैसे के हिसाब से तो इसके रेट बहुत कम बनना चाहिए, लेकिन ये आज 25 का है, क्योंकि ये कहते हैं कि जी वो टर्मिनल भी हमारा है, वो बहुत बड़ी ऑयल कंपनी भी हमारी है, वी आर द बिगेस्ट रिफाइनरी, और आप बता रहे हैं कि माइनस से ये प्लस पे आया। करीम साहब, मैंने आप लोगों से सबसे सवाल किया है, आप तो जाहिर है वहाँ में है इंजीनियर होंगे, लेकिन मैं एक कॉमन सेंस की बात करता हूँ आप लोगों से, एक सवाल करता हूँ। मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ, मेहनती आदमी हूँ बस, तो मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, ढूंढता हूँ चीज़ों को। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि BPPL जिसको बाइको पेट्रोलियम कहा जाता है, पाकिस्तान लिमिटेड, इसका जो टोटल इक्विटी है 12 है, और इसकी जो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ 37,000 बैरल है, वो भी प्रोड्यूस नहीं होती। और उसके पर 14 बिलियन का जो लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म भी होगा। वो कहती है कि हमने 8 बिलियन का टर्मिनल भी ख़रीद लिया है, और हमने एक बहुत बड़ी रिफाइनरी भी ख़रीद लिया है साइड में। छोटी रिफाइनरी ने 120 बैरल की रिफाइनरी भी ख़रीद ली है। कैसे हो सकता है ये फाइनेंशियली? आप कोई बता दे मुझे, तो आई विल बैक आउट। आई हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन एज ए ओपन क्वेश्चन, मगर इन द मीन टाइम आई रिकमेंड पीपल नॉट टू गो फॉर दिस। आई क्लब कॉल से बात करें। मैं कोई अपना वो नहीं देता हूँ अपनी तरफ से जजमेंट की, ये ऐसा है, जो फैक्ट आपको बता दिया, आप उसके बेसिस पे आप खुद एनालिसिस कर लें। TPL ट्रैकर 12 रुपये का हो गया जनाब। मैं इस कंपनी के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हवाई कंपनी है और इसकी टेक्नोलॉजी भी शायद आउटडेटेड हो चुकी है। अब TPL ट्रैकर नहीं चला, तो अब ये TPL प्रॉपर्टी पे आ गए। बिल्कुल डिफरेंट गेम है। इनको चाहिए कि अपना नाम बदल लें, TPL प्रॉपर्टी कह के अगर आएंगे तो मैं उससे डिफरेंट तरीके से बात करूँगा। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी की वजह से ट्रैकर अच्छा हो गया। ट्रैकर इज़ अ डिफरेंट बिजनेस, दिस इज़ वेयर यू आर नॉट इन द प्रॉपर्टी बिजनेस। आपने TPL प्रॉपर्टी नहीं लिया, नाम भी बदल दे तो बेहतर रहेगा जनाब। DRG पाकिस्तान जो है NIB बैंक है, 3 पैसे बढ़ा हुआ 1.8, इसको बिल्कुल ना टच कीजिएगा। आपके ब्रोकर हजरात आपको ये कहेंगे कि 1,80,000 में 1 लाख शेयर ले लो, अमीर तरीन हो जाओगे, आप इस चक्कर में ना पड़ना। हाँ, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा फालतू पड़ा हुआ है वो रिस्क ले सकते हैं, या तो ये 1,80,000 जो है 4 लाख हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने के चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा हैं। शकरगंज लिमिटेड के जिक्र हमने पहले भी किया। सिद्दीक सन टिन प्लेट, ये शेयर भी ब्रोकर पिछले ज़माने में भी 2-4 साल 2009 में भी इसको भी पुश किया जाता था, कॉल आती थी, बोलो लोगों को ख़रीदे TPL सिद्दीक टिन प्लेट ख़रीदो, सिद्दीक टिन प्लेट ख़रीदो। ये इसको कहते हैं पहनाना। ये जब लोगों पे को देना होता है तो ये तमाम ब्रोकर्स को मिला के ये एक रैली क्रिएट की जाती है। लेकिन अब लगता है कि जेन्युइनली ये जो है ना, इसकी वैल्यू 13 रुपये की हो गई है। टिन प्लेट बनाता है, टिन प्लेट की डिमांड है, मईशत अच्छी हो गई है। 2009 में हालात कुछ और थे, 2016 में हालात और हैं, तो ये भी लिया जा सकता है। और 3 मिलियन का काम हुआ इसमें। एक कंपनी है परवेज़ अहमद सिक्योरिटी, जिसका मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ, मेरा बस चले इनके डायरेक्टर्स को जेल में डाल दूँ। ये भी आज चला हुआ है, नहीं घटा हुआ है 8 पैसे। ये 3 मिलियन का काम हुआ है। ये एक ज़माने में ये नया आया और ये 100 रुपये का शेयर हो गया, लोग फंस गए उसमें बुरी तरह। आज 1.99 का है। तो लोग इंटरनेट पे मुझे पूछ रहे थे कि इसको ले लें, मैंने कहा प्लीज़ ऐसे शेयर से बिल्कुल दूर रहिएगा। गनी ऑटोमोबाइल 2 पैसा घटा हुआ है, 11.32 का हुआ। छोटी सी कंपनी,
रिक्शा उक्शा बनाती है, आज उसका भी काम माशाल्लाह चल पड़ा। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत कमा रही हैं, तो ये भी कमा रही है। अब टोयोटा के दीवान मोटर भी कमा रहा है, कमाएगा क्योंकि देयर इज़ अ डिमांड। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम जनाब, मैं अजमीर चकवात से बात कर रहा हूँ सर। वेलकम वेलकम टू द शो सर। और जनाब कैसा हाल, अपनी सेहत वगैरह ठीक है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। आज तो माशाल्लाह मार्केट ने कमाल कर दिया। दो शेयरों के मतलब पूछना चाहता हूँ सर। जी जी। STL और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल। गुल अहमद टेक्सटाइल जी जी जी। और वो FPL। FPL FBL नहीं, SPL। हसन क्या बता रहे हैं, फिर से बोलो। सर मैं बता रहा हूँ SPL। ये क्या है जरा? हेलो, FCL क्या है भाई? ये सर बस ब्रोकर ने लेके दी है इसका मुझे, तो सर मैंने बोला शायद आपको कोई चीज। फौजी सीमेंट आप कह रहे हैं? नहीं सर, ये 24 रुपये, 24-25 रुपए इसकी कीमत है। अच्छा, अगर FCCL है, फौजी सीमेंट है, वो आजकल 38 का है, ये 45 का हो गया था। वहाँ पे उनकी 25 टन की वो गिर गई साइलो। उसके बाद से उनका जो सेकंड प्लांट था वो बंद हो गया, फर्स्ट प्लांट रिवाइव हो गया है, तो वो सही कर रहा है। जहाँ तक गुल अहमद टेक्सटाइल का सवाल है जनाब, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज, और अब इन्होंने धागा बनाने से लेके दुकान तक खोल ली है। कंपोजिट यूनिट इनको कहा जाता है। बहुत शानदार इनकी फैक्ट्रीज़ हैं कराची में। अगर आप स्टील मिल की तरफ जाएं तो ज़बरदस्त किस्म के इनके प्लांट्स हैं जहाँ 4-4, 5-5 हज़ार लोग काम करते हैं, और इनकी शानदार दुकान हैं गुल अहमद के नाम से, आइडियाज़ के नाम से। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी, वन ऑफ द फ्लैगशिप्स ऑफ पाकिस्तान। जब आप बाहर की दुनिया में जाएंगे, दुबई शोबे में इनकी आपको दुकानें नज़र आती हैं, वहीं आपका दिल बड़ा हो जाता है, और जो कमाई उमाई अपनी जगह पे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आइए हम मार्केट क्लोजिंग देखते हैं। माशाल्लाह 100 इंडेक्स जनाब 421 का इजाफा दिखाया जा रहा है, और ज़बरदस्त आज मूवमेंट रही है। 39,769 तक हाई गई, और उसके बाद 39,250 लो रहा, और अभी जो है 39,899 699। हसनैन आइंदा से मैं चश्मा लाया करूँगा, वाला दूर वाला भी। 30 इंडेक्स देख लें जनाब, माशाल्लाह यहाँ भी 282 हसनैन, और ये भी देख लीजिए 22,555 पे क्लोजिंग हो गई, और 22,614 हाई था आज का, और 222,257 जो लो था आज। तो ज़बरदस्त मूवमेंट रही है, ऊपर नीचे अच्छी खासी हुई, और आखिर में अच्छी क्लोज हो गई। इट्स ऑल ड्यू टू द कॉन्फिडेंस ऑफ द पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स। गोरों को तो मैं डिस्काउंट करता हूँ, आई डोंट वांट गोरास, लेट देम गो। ऑल शेयर्स पे भी जनाब 213 का इजाफा, और 267119 पे क्लोज हो गई है, और हाई था इसका 26750, लो 26501। तो ये ज़बरदस्त क्लोजिंग जनाब। 745 पॉइंट का इजाफा लॉस हुआ 5 दिनों में, और हमने उसका आधे से ज़्यादा एक दिन में कवर कर लिया। दिस इज़ द रिजिलियंस ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी एंड मार्केट। आज 195 कंपनीज़ में इजाफा हुआ है, और 169 में लॉस कमी आई, अनचेंज 23, 387 आउट ऑफ 600 कंपनीज़ में काम हो गया। बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग जनाब। और हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके ये रिजल्ट्स दिखाने का। और माशाल्लाह अब मिठाई की डिमांड शुरू हो जाएगी, इतनी बड़ी कामयाबी। हम लोग रिजॉइस करते हैं पाकिस्तान की हर कामयाबी को, चाहे वो 6 सितंबर की हो या 14 की हो या मार्केट के बढ़ने की हो। और हम लोग दुआ करते हैं, हमारा चैनल, हमारा पूरा ग्रुप दुआ करता है कि पाकिस्तान एक प्रॉस्परस मुल्क बन के उठे। और ये जो हमारे चैनल की कुर्बानियाँ हैं कि हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक
आपको मईशत के बारे में पॉजिटिव बातें और एनालिसिस सर जोड़ के बैठते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, कैसे मुल्क को आगे लेके जाया जाए। मैं जो शो करता रहा हूँ, मैं जो अवेयरनेस क्रिएट करता रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि कैपिटल मार्केट और मुल्क तरक्की करे। कैपिटल मार्केट से मुझे क्या फ़ायदा? मुझे फ़ायदा है अपने मुल्क की तरक्की से। मुल्क तरक्की करेगा, मैं खुश, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बाहर से इतना कमा के लाया कि वही खाता रहता हूँ बैठ के, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ यहाँ से नहीं चाहिए। लेकिन मुल्क को तरक्की देना है, गुर्बत ख़त्म करना है। आज ही मैंने अभी आते हुए एक ट्वीट लिखा, एक बच्चे के दूध का जिक्र था। मैंने लिखा कि दुनिया में दूध की कीमत $6000 से घट के $1500 की हो गई मिलियन लीटर। उस हिसाब से 16 रुपये का दूध मिल सकता है मुल्क में। अगर हुक्मरान थोड़े से नरम दिल वाले होते तो बच्चों को 20 रुपये का दूध पिला देते, तो मेल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है इस मुल्क से। लेकिन हुक्मरानों को इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी रहेगी तो ये दौर भी बदल जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, अच्छे लोग ज़रूर सामने आएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा डेमोक्रेसी में। अच्छे लोगों को रोकने का एक ही तरीका है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दो। अब वो इंशाल्लाह नहीं होगी। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।